जय हिंद। तो आज हम है ना फ्यूचर टेंस जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं सम्मान सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा यानी बहुत इंपॉर्टेंट। देखो जब है ना दो फ्यूचर की एक्शन की बात हो, है ना, क्या हो, जब है ना जब भविष्य की दो घटनाओं का जिक्र हो, दो घटनाओं का जिक्र हो और साथ में क्लाउज का यूज हो रहा हो, क्लाउज का यूज हो, तब क्या होता है देखिएगा। सबसे पहले हम क्लाउज की बात करते हैं ना। सबसे पहले यहाँ जो वर्ड आया है क्लाउज, क्लाउज को देखते हैं एकदम। क्लाउज कौन कौन से क्लाउज होते हैं उसकी बात पहले हम करते हैं अच्छे से ना। क्लाउज कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो क्लाउज में सबसे पहले जो क्लाउज है व्हेन, है ना, व्हेन है वो क्या है, क्लाउज है। फिर क्या है, इफ है। फिर क्या है, अनलेस है। 1 2 3, ठीक है। फिर फोर्थ अनटिल, ठीक है, यानी व्हेन, इफ, अनलेस, अनटिल। फिर एज लॉन्ग एज, फिर एज सून एज, ठीक है। फिर इन केस, है ना, इन केस भी होता है, ठीक है। क्या क्या बोला, व्हेन, इफ, है ना, अनलेस, अनटिल, एज सून। फिर एक और है बिफोर, है ना, एक बिफोर होता है और एक होता है आफ्टर, ठीक है। ये सब क्या है, AFTR, है ना, ये सब क्या है, क्लाउज है डियर, ठीक है। तो जहाँ भी क्लाउज हो, है ना, जहाँ पे भी आपको क्लाउज देखिए और भविष्य की दो घटनाओं की बात हो तो वहाँ पे हम लगाएंगे क्या, CP कॉन्सेप्ट। क्या लगाएंगे, CP कॉन्सेप्ट। अब आप बोलोगे सर कि ये CP कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। ये CP कॉन्सेप्ट क्या है तो उसकी भी बात करते हैं। CP यानी क्या है वो पहले एक बार इसको उतार लो, ठीक है, बताता हूँ CP कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये CP कॉन्सेप्ट का भी जिक्र करूँ। अब जैसे ही मैं CP कॉन्सेप्ट बताऊंगा और एग्जांपल लूंगा ना तो आपको दिखेगा कि आप बोलोगे अरे सर ये तो एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस तो आते हैं, हमने बहुत देखे हैं और हम गलत करके आते हैं, ठीक है। लेकिन आज के बाद थोड़ा सा यानी ध्यान से करेंगे तो गलत नहीं होगा। तो सर आपने बताया CP कॉन्सेप्ट, है ना, आप ऐसे ही बोलोगे, सही बात है, CP कॉन्सेप्ट है, CP कॉन्सेप्ट। अब देखो CP कॉन्सेप्ट क्या है ना, CP है, C मतलब क्या है, क्लाउज है, और P है यानी क्या है, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस बोले तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। हाँ, जहाँ पे भी क्लाउज रहेगा उसके साथ हमेशा क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही आएगा जब भी भविष्य की दो घटनाओं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू फ्यूचर, जब हम बात कर रहे हैं दो फ्यूचर की घटनाओं को, तो वहाँ पे और साथ में क्लाउज हो तो वहाँ पे हम CP का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या है, आइए देखते हैं। यू विल नॉट, क्या, यू विल नॉट, क्या होगा, यू विल नॉट सक्सीड, यू विल नॉट सक्सीड, है ना, अनलेस यू वर्क हार्ड। अब ध्यान से देखना, गौर से देखना डियर, देखो क्या है, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। देखो अब देखो यहाँ पे अनलेस क्या है, अभी मैंने बताया था क्लाउज है, क्लाउज है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, क्लाउज है, यहाँ पे दो फ्यूचर की बात हो रही है सर। साथ में देखो क्या है, तुम सफल नहीं होगे जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे, यही है, यू विल नॉट सक्सेस अनलेस यू वर्क, डबल ED है ना, यू वर्क हार्ड, है ना, अनलेस यू वर्क हार्ड। अब आप एक बात बताओ, देखो एक फ्यूचर ये है, ठीक है, एक फ्यूचर 1 है
और एक फ्यूचर ये है, लेकिन क्या है इसके साथ क्लाउज लगा है, और क्लाउज मैंने बताया था कि जब दो फ्यूचर की बात हो रही हो और साथ में क्लाउज हो तो क्लाउज के साथ वाला है तो उसके पास वहाँ पे सीपी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। सीपी कॉन्सेप्ट यानी क्लाउज प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखो, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। तो देखो यहाँ पे फ्यूचर 2 में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया है या नहीं किया है, प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया है या नहीं किया है, तो बोलोगे हाँ समझ में आ रहा है, ध्यान से समझ में आ रहा है, बोलो क्लियर है, क्लियर है। अब इसके कुछ एरर्स हम देखेंगे, है ना। अब हम इसके कुछ, एक फ्यूचर ये, एक फ्यूचर ये है, लेकिन यहाँ पे विल नहीं लगा सर, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा। इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, अनलेस है, और अनलेस क्या है, एक क्लाउज है, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर लिखेंगे इसका, क्या, आइए आपको स्ट्रक्चर लिखा दूँ ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो। मे बी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी, ये मेरी गारंटी है डियर, ठीक है। स्ट्रक्चर 1 क्या है, स्ट्रक्चर 1 क्या है, लास्ट क्लास में आपको डॉन, छोटा डॉन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिएगा क्या है कॉन्सेप्ट्स में, सब्जेक्ट प्लस क्या, फ्यूचर है, शैल या विल, है ना, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, एक तो ये हो गया, प्लस क्या है, क्लाउज, है ना, क्या है, प्लस क्लाउज, ठीक है। या तो इसको है ना फॉर्म में मत लिखो, यानी ऐसे लिखो, क्या, देखो क्या है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट क्या है, सिंपल प्रेजेंट, है ना, क्या लिखा मैंने, सिंपल प्रेजेंट, है ना, और यहाँ पे क्लाउज ऐड कर दो, क्लाउज प्लस सिंपल प्रेजेंट कॉमा सिंपल, ध्यान से है ना, सिंपल फ्यूचर टेंस। एक तो ये होगा स्ट्रक्चर, है ना, यानी क्लाउज लगा है तो इसके साथ देखो यहाँ पे देखो सीपी कॉन्सेप्ट और अलग से फ्यूचर लग गया, ठीक है। अब यही स्ट्रक्चर 2 में ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से, एकदम बेसिक बातें एकदम, है ना। अब देखो मैंने क्या, सिंपल फ्यूचर को यहाँ रख लिया मैंने, सिंपल फ्यूचर को अगर यहाँ रख लिया, ठीक है, प्लस क्या ले लिया, प्लस क्या, क्लाउज, हाँ क्लाउज प्लस, है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यहाँ भी प्लस लिख दो, कोई दिक्कत। बोलो अब बताओ, यहाँ भी देखो, यहाँ भी क्या है, सीपी कॉन्सेप्ट है, और यहाँ भी क्या है, सीपी कॉन्सेप्ट है। ये दोनों आप अपने नोटबुक में नोट कर लो, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टेंस का, है ना, बहुत है। एक ये वाला कॉन्सेप्ट है, एक पास्ट वाला कॉन्सेप्ट है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो रही है आपसे, ठीक है। एकदम ध्यान से रखिए, लिखिए इसको, ठीक है, फिर आपसे एग्जाम्पल कराया जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए मिटा देता हूँ। आइए अब एरर्स में आते हैं ना, एक दो एरर करते हैं, ठीक है, उसके बाद चीज़ें समझ में आएगी आपको, ये मेरी गारंटी, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है, एज सून एज, क्या है, एज सून एज आई विल रीच, है ना, Delhi, I will reach Delhi. As soon as I will reach Delhi, है ना, I will send you, है ना, क्या है जाएगा, I will send you the book you have asked। ये भी मैंने नॉर्मल आपको यहीं पे एरर बना के दे दिया, ठीक है। आइए, ठीक है, हाँ ये
बैंक का आया हुआ क्वेश्चन क्या है, एज सून एज आई विल रीच दिल्ली आई विल सेंड यू द बुक यू हैव आस्क्ड। ठीक है, अब बताओ कहाँ पे एरर है, तुरंत, है ना, तुरंत देखिए, आपको हाफ मिनट का टाइम देता हूँ, ऐसे देना नहीं चाहिए फिर भी, ठीक है। अब देखना ध्यान से, आप तुरंत, बहुत सारे लोग बोलोगे यार जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचूंगा, मैं जैसे ही मैं, है ना, एज सुन, जैसे जितनी शीघ्र मैं दिल्ली पहुंचूंगा, मैं क्या है तुम्हें, ना जो तुमने बुक भेजी है बोली है वो मैं तुम्हें भेज दूंगा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, देखो आप बोलोगे नो एरर, आधे से ज़्यादा एग्जाम में गलती होती है, तो डियर यहाँ नो एरर बोलने वाले बहुत होंगे, ठीक है। यहाँ पे ए में एरर है, यहाँ पे क्या होगा, विल नहीं होगा, ठीक है, आई रीच होगा ना, और एज सून एज यहाँ पे क्या है, एज सून एज क्या है, यहाँ पे क्लाउज है, और क्लाउज के साथ क्या है, प्रेजेंट टेंस लगता है। क्या ये प्रेजेंट टेंस था, नहीं, ये तो यहाँ पे क्या है, फ्यूचर टेंस है ना। तो फ्यूचर को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, यानी विल हटाएंगे तो ये प्रेजेंट बन जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस बन जाएगा। और यहाँ पे देखो एक और फ्यूचर है, एक फ्यूचर यहाँ था, एक फ्यूचर यहाँ, लेकिन क्लाउज किसके साथ है, तो ये पहले वाले फ्यूचर के साथ है, तो क्या होगा, एज सून एज आई रीच दिल्ली आई विल सेंड यू, क्या है, आई विल सेंड है ना, सेंड नहीं है ना, आई विल सेंड यू द बुक यू हैव आस्क्ड, है ना। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया अच्छे से, पक्का, बढ़िया से, हाँ समझ में आया, ठीक है। चलो तो इसको यहीं तक रहने देते हैं डियर, नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट डू योर स्टडी हार्ड, है ना, एंड प्लीज़ बी सेफ एट होम, है ना, स्टे एट होम, स्टे सेफ, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर आपसे, बाय।